अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये ग्लव्स ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। सर्दियों में हर एक की ज़रूरत है। आप खुद अपने हाथों से बनाएं और पहने जो भी कलर आपको पसंद हो। तो ये बनाने के लिए अ, हमें अपनी कलाई का हिसाब देख, अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपने चेन लेनी है। इससे अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से आप चेन लेंगे। मैंने इतना लिया है यहाँ तक, तो इस हिसाब से हमने लेनी है 11 चेन, 12 चेन। तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 चेन हमने ले ली और फिर हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक यूं क्रोशिया पे धागा नहीं लेना, धागे के बगैर चेन में हमने यूं धागा लिया और ये दो धागे एक ही क्रोशिया में बुन दिए। फिर यूं धागा लिया और दो धागे एक ही क्रोशिया में, इसको कहते हैं सिंगल क्रोशिया। हमने ये पूरी रो इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते जाना है। जितना आपकी कलाई है, चौड़ी है अगर या फिर पतली है, तो उस हिसाब से आपने ये बॉर्डर बुनना है इसका। ये वाली पूरी रो जो है हम इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। और ये देखें, अब यहाँ पे लास्ट में हमने एक चेन लेके वापस पलटना है। और ये देखें, ये चेन के ऊपर ये चेन बनी हुई है, इसके दो सिरे हैं। ये जो एक सिरा है दूसरी तरफ, उसको हमने सिंगल क्रोशिया बुनना है। चेन के एक सिरे में हमने सिंगल क्रोशिया बुनना है। जो चेन के ये देखें दो धागे, ये दो धागे, एक ये और एक ये, हमने ये जो आपकी तरफ हमारी तरफ जो धागा है इसको नहीं, जो दूसरी तरफ है इस पे यूं धागा ला के सिंगल क्रोशिया बुनना है। यूं सिंगल क्रोशिया बुनते जाना है। ठीक है, ये इसी तरह हम इधर लाके फिर इसको जितना आपकी कलाई है उस हिसाब से आपने बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने अपनी कलाई के हिसाब से ये बना लिया। यहाँ तक, ये यहाँ तक है। ठीक है, अब हमने इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो थोड़ा सा रह गया ये मैं बुन दूँ, फिर आपको ज्वाइन करना बताती हूँ। और लास्ट में हम एक चेन लेंगे और फिर हमने इसको यूं रख के ये इसके पहले सिरे में डाल के यूं धागा निकालना है। ठीक है, और फिर यूं पलट कर अब हर एक चेन को हमने, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच, चेन स्टिच कह लें या स्लिप स्टिच। यूं हमने बुनते जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ वीडियो बनाते हुए दिखाने में बड़ा मसला होता है, तो वो आसानी से नहीं आ रहा। ये देखें, इस तरह हमने इसको ज्वाइन करना है। एक ये वाला चेन का सिरा और एक ये वाला, ये धागा लिया और वापस यहाँ पे ले आए। फिर एक ये सिरा, इस तरह ये धागा लिया और वापस यहाँ पे। इसी तरह हमने ये पूरा कंप्लीट करना है।
ये हमारा कॉर्नर आ गया है, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा किया, ये देखें ये ऐसे आएगा। अब हमने यहाँ पे देखें, हर एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, हर एक चेन में। यूँ देखें, हर एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया, यूँ ये वाली पूरी लाइन इस तरह सिंगल क्रोशिया हमने बनाते जाना है। यूँ धागा, एक सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में। ठीक है, ये पूरी रो में कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखें हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। हमने यहाँ से शुरू किया था, तो हमने यहीं पे इसको ज्वाइन करना है धागे को। ठीक है, अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। 3 चेन लेके हमने 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली पे हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 बन गए, फिर एक 2 चेन ली और फिर वापस इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ऐसे। तो ये हमारा डिज़ाइन यूँ बन के आएगा। फिर हम एक चेन लेंगे और एक स्किप करेंगे चेन, दूसरी वाली चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है यूँ, और फिर एक चेन ली। फिर हमने 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली में इसी तरह एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा डिज़ाइन इस वाली लाइन में इस तरह बनेगा। फिर हम ये देखें इस तरह, फिर हम एक चेन लेंगे और एक छोड़ के दूसरी वाली पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर एक चेन लेके अब 2 चेन छोड़ के 1 और 2 और तीसरी वाली में इसी तरह हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये वाली रो हमारी इसी डिज़ाइन में ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बन के आएगा। ये वाली रो पूरी इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो ये देखें हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। हमने अब इसको ज्वाइन करना है यूँ। ये पहली लाइन जिस तरह हमने बनाई है, इसी तरह हमने 5 लाइनें इस तरह बनानी है, या 1 2 3 4 और 5, ये 5 लाइनें हमने इसी तरह बनानी है। इसी तरह हम ये बनाएंगे, 3 चेन लेके 2 और 3, और वापस ये जो डिज़ाइन है इसके जहाँ पे ये 2 चेन लिए थे, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और फिर 2 चेन, 1 2, और फिर इसी वाले में 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 और 2। ठीक है, फिर एक चेन लेके हमने ये इस तरह, ये देखें ये फूल के ऊपर फूल बन गया। अब हमने एक चेन लेके ये जो नीचे डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसको इसी तरह डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने एक चेन ली, एक चेन, और फिर ये जो फूल है इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, और फिर वापस 2 चेन और इसी वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह हमने ये 5 रो कंप्लीट करनी है इसकी। ये जिस तरह है 1 2 3 4 5। ठीक है, छठी रो जो है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 रो इस तरह कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये 7 लाइनें कंप्लीट हो गई। इस पे भी हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 लाइनें हमने, अब हमने ये
यहाँ पे भी 7 पूरी कंप्लीट कर लिए। अब हमने ये वाली जगह बनानी है अंगूठे के लिए, तो हम देखें आप, हम इसको, ये जो एक फूल है इसके आप अपने हिसाब से भी ज्वाइन कर सकती हैं। हम इसको यहाँ से यूं ज्वाइन करेंगे, ये अंगूठे वाली जगह बन गई। ठीक है, 3 चेन लेने और वापस हमने ये वाला डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन यूं ही डालते जाना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में डालना है। एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये वाली लाइन अब हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा अंगूठे वाला पार्ट जो है ये अलग हो गया। अब ये ऊपर हम उंगलियों के लिए बुन रहे हैं, जिस तरह ये 1 2 2 हमने 1 2 3 3 हमने इसी तरह ये लाइन हमने 3 दफ़ा बुननी है यहाँ तक। ये बुन के यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अब इसको नहीं बुनना, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये देखें, हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ज्वाइन हम इसको कैसे करेंगे, ये देखें, ये अंगूठे वाला पार्ट है, इसको नहीं, अब यहाँ पे हमने इसको ये आखिरी डबल क्रोशिया बना के और फिर ये जो 3 चेन बनाए थे इसके सिरे से हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारा यूं यूं बनेगा। अब ऊपर हमने, ये देखें, ये हमारा अंगूठे वाला पार्ट आ गया। और अब हमने यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, एक बन गया, 2 और बनाने हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको धागे को काट लेना है। अब सुई की मदद से हम इस धागे को अंदर की तरफ सी देंगे। ये देखें, ताकि अंदर को ये धागा नज़र ना आए, बाहर की तरफ ना, यूँ अंदर की तरफ सी देंगे। यहाँ से इसको काट दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने इसको ये वाली पट्टी बतानी है आपको, तो बहुत इजी है। हमने ये वाली पट्टी बनाने के लिए 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चेन ली हमने, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली में हमने सिंगल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे दो चेन लेंगे और ये पहली वाली पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। दूसरी में भी यूं डबल क्रोशिया, तीसरी में भी डबल क्रोशिया। ठीक है, तो अब हमने एक चेन ली और वापस पलटे तो सिंगल क्रोशिया। एक लाइन हमारी डबल क्रोशिया की होगी और दूसरी लाइन हमारी सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह ये लाइन हमने कंप्लीट करनी है, ये लंबी सी पट्टी बन जाएगी। तो ये देखें, हमारी ये स्ट्रिप भी तैयार होगी। अब हमने इसको यहाँ से निकाल देना है धागा। इसका धागा हमने काटना नहीं, यहीं पे हमने यही वाला धागा सुई में डाल के यही वाला धागा हम सुई में डालेंगे और इसको यूं बटन इसकी ज्वाइन करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है, एक वाले का बटन हमने इस साइड पे लगाना है और दूसरे वाले का बटन हमने
इस साइड पे लगाना है, इस साइड पे। तो ये हम देखें, एक्स्ट्रा इसका धागा हम काट लेंगे और ये हमने यूं ज्वाइन करनी है। तो यूं हम सुई की मदद से इसको यहाँ जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये हमने यूं ज्वाइन करना है सुई की मदद से, यूं, ठीक है। अब यही धागा इसके अंदर से हम इस कोने तक लेकर आएंगे जहाँ पे हमने इसका बटन टांगना है। यहाँ पे इसका हम ये वाला बटन क्यों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें और आगे भी शेयर किया करें। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो आपके लिए। और अगर आपको जो कोई भी डिज़ाइन बनाना हो किसी भी तरह का, आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ वही जिस तरह आपने बताया उसी तरह मैं बनाना आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बस ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया, धागा हम काट लेंगे तो ये हमारा कम तैयार है।